नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सटीक निशाना साधने की क्षमता, जमीन आसमान और समुद्र कहीं से भी टारगेट को खाक करने की ताकत, किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों को मिट्टी मिलाने की सटीक तकनीक और भारत की ताकत का सबसे शानदार हथियार का नाम है सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल, जो अब उत्तर प्रदेश में तैयार होने जा रही है। इस ब्रह्मोस यूनिट की सारी बातें आपको हम दिखाएंगे। पहले आप विस्तार से इस रिपोर्ट को देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस 21वीं सदी का अद्वितीय, सटीक और सबसे तेज प्रहार करने वाली मिसाइल, जो नापाक इरादों वाले दुश्मनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर देती है। किसी भी समय, मौसम अनुकूल हो या परिस्थितियां विपरीत, जमीन हो या आसमान या फिर समुद्र, कहीं से भी ये ब्रह्मोस दुश्मनों का सीना चीर सकती है। दुश्मनों को समुद्र के अंदर भी मार सकती है, समुद्र से जमीन पर भी मार सकती है, जमीन से जमीन और जमीन से आसमान में दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र में घुसकर भी मार सकती है, हवा से हवा में दुश्मन फाइटर जेट्स को गिरा सकती है और आसमान से जमीन पर भी कहर बरपाने की ताकत है। ब्रह्मोस का सिद्धांत है फायर एंड फॉरगेट, जिससे दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ सकते, और यही खासियत ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक बनाता है। और इसका नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जिस ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन किया गया, उसकी सबसे खास बात यह है कि यहां पर सबसे अपडेटेड ब्रह्मोस का निर्माण होगा, जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस। लखनऊ में बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस की खासियत यह भी है कि यह पहले की अपेक्षा कम भारी होगी और मारक क्षमता पहले से ज्यादा तेज और सटीक होगी। देखिए रिपोर्ट। फरवरी 1998 में बनने के बाद मेड इन इंडिया ब्रह्मोस का सबसे पहला सफल ट्रायल 12 जून 2001 को हुआ था। अब तक इस मिसाइल का 100 से ज्यादा सफल ट्रायल अलग अलग प्लेटफॉर्म से हो चुका है। हर ट्रायल सफल और सटीक हुआ, जिसका दुनिया ने लोहा माना। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन आज से राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका उत्पादन अब राजधानी लखनऊ में शुरू होगा। ये पहला मौका है जब डीआरडीओ के जरिए, डीआरडीओ के सहयोग से इन मिसाइलों का उत्पादन राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत राजधानी लखनऊ में इस यूनिट की स्थापना की गई है। ऐसे में अगर इस ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक की रेंज है। लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन एनजी बनाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया गया है। करीब 300 करोड़ की लागत से 3 साल में ये यूनिट बनकर तैयार हुआ है। कि अगर गति की बात करें तो इसका जो गति है वो 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना अधिक है। ये मिसाइल जल थल नभ में अपने टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है, जिसे चाहे इंडियन नेवी के शिप हो, जो Su-30 जैसे लड़ाकू विमान हैं, उनके जरिए टारगेट किया जा सकता है और जमीन से हवा में भी इससे अपने लक्ष्य को साधा जा सकता है। ये जो मिसाइल है ये राडार से भी बचकर अपने सटीक निशाने को साधने में सक्षम है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके लिए यूपी सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है।
सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल लगभग मैक 2.8 से मैक 3.0 यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी 3700 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निशाने की तरफ बढ़ती है। लखनऊ में बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस की खासियत ये भी है कि ये पहले की अपेक्षा कम भारी होगी। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलो है, जबकि भारत में बन रही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन 1260 किलो होगा और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार होगी। अगले 1 वर्षों में बड़े स्तर पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का यहां पर उत्पादन होगा, जिसके बाद न सिर्फ इसे भारतीय सेना के विभिन्न अंगों, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नेवी हो, उसके द्वारा यूज किया जाएगा, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस मिसाइल का निर्यात किया जाएगा। इस दौरान खुद योगी सरकार ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जो रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसका वजन कम होने से सुखोई विमान में एक जगह 5 मिसाइल लोड हो सकेगी। अभी हर साल 80 से 100 मिसाइल तैयार की जाएंगी। अगले साल से नेक्स्ट जनरेशन की 100 से 150 मिसाइल तैयार होंगी। तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी के बाद अब लखनऊ में ब्रह्मोस तैयार होगा। खास बात यह है कि लखनऊ वाली यूनिट में सबसे अपडेटेड यानी नेक्स्ट जनरेशन तकनीक वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी। लखनऊ से राजीव सिंह, न्यूज़ 18। जय हिंद। लखनऊ के ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती से खड़ा है। अब लखनऊ सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मोस के लिए भी जाना जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अब यूपी के लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को ताकत का एहसास कराएगी। सरोजनी नगर में ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया और यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने की बात कही। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। यूपी में पिछले 3 सालों में 7 डिफेंस यूनिट शुरू हुई, जिसमें एक ब्रह्मोस यूनिट भी है जो बनकर तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि यूपी देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती से खड़ा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ब्रह्मोस की ताकत का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने इसे यूपी और देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ मुस्कुराने के लिए ही नहीं
बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी जाना जाएगा। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए लखनऊ की सरजमी पर एक ऐसे अत्याधुनिक यंत्र का निर्माण हो रहा है जिसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। हमने सोशल मीडिया पर देखा वो देश जो हमारी ताकत से थोड़ा थर्राते हैं, डरते हैं, उनके मन में भी भय है कि लखनऊ केवल अब मुस्कुराने के लिए नहीं है, ये ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाएगा। दुश्मन को छक्के छुड़ाने का काम भी लखनऊ करेगा। के निर्माण की यह ऐतिहासिक यूनिट जो भारत को महाशक्ति बनाने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सरकार डबल इंजन की, उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जितनी बधाई दिया जाए कम होगी। मैं डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को, सभी इंजीनियरों का अभिनंदन करता हूँ। भारत ऐसे महाशक्ति नहीं है, ये वैज्ञानिकों की तपस्या है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भारत के रक्षा क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि है। ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी 7 यूनिट भी लखनऊ में लग रही है। भारत आज कई 100 गुना अधिक रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और इस ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट से देश की क्षमता और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।